कर दो। भैया आप म्यूट हो रहे हो। लवण समुद्र के पातालों की चर्चा हुई। अब 4 महाकूपों संबंधी दो दो पर्वत। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो 4 महाकूप थे उन संबंधी दो दो पर्वतों की चर्चा। चलो पढ़िए, चालू पढ़ो। 4 महाकूपों संबंधी दो दो पर्वत। प्रत्येक महाकूप के दो पार्श्वों में एक एक पर्वत है। उनमें से पूर्ववर्ती बढ़ाव मुख की पूर्व दिशा में कौस्तुभ, पश्चिम दिशा में कौस्तुभाभास, दक्षिणवर्ती कदम्बक के उत्तर में उदक, दक्षिण में उदकवास, पश्चिमवर्ती पाताल के पूर्व में शंख, पश्चिम में महाशंख, उत्तरवर्ती पूप केशर के उत्तर में दख, दक्षिण में दकवास पर्वत है। इन पर क्रमशः कौस्तुभ, कौस्तुभाभास, शिव, शिवदेव, उदक, उदकवास, लोहित, लोहितांक व्यंतर देव रहते हैं। ये पर्वत लवण समुद्र की वेदी से 42,000 योजन इस और जम्बूद्वीप की वेदी से 42,000 योजन उस और समुद्र के जल से 1,000 योजन ऊंचे अर्धघटाकार स्फटिक रत्नमय श्वेत वर्णी है। लवण समुद्र के बाह्य अभ्यंतर दोनों तटों से 7-7 योजन जल से ऊपर 700 योजन दोनों तटों से 700 योजन जल से ऊपर ऊंचे, 10,000 योजन चौड़े, 16,000 योजन ऊंचे, मध्यवर्ती जल में 700 योजन ऊपर आकाश में जाकर 10,000 योजन चौड़े नगर बसे हैं। इनकी जल से नीचे 1,000 योजन की नींव है। ये जम्बूद्वीप की वेदी से 42,000 योजन आगे और समुद्र की वेदी से 42,000 योजन पीछे दोनों तटों पर तथा एक बीच में क्रमशः 72,000, 28,000, 42,000 कुल 1,42,000 बेलंदर जाति संबंधी नागकुमार व्यंतर देवों के नगर हैं। पढ़ूं भैया आगे? देखिए, ये जो 4 महाकूप थे इनके दोनों पार्श्ववर्ती भागों में ये दो दो पर्वतों की चर्चा की इन्होंने। पर्वतों के ऊपर व्यंत्रों के नगर है। समुद्र के अंदर ही भैया? पर्वत तो समुद्र से ऊपर है ना, वो तो ऊंचा हो जाएगा। देखो, समुद्र के जल से 1,000 योजन ऊंचे अर्ध घटाकार माने आधे घड़े के समान स्फटिक रत्नमयी श्वेत वर्णी लवण समुद्र के बाह्य अभ्यंतर दोनों तटों से 700 योजन जल से ऊपर ऊंचे, 10,000 योजन चौड़े, 16,000 योजन ऊंचे मध्यवर्ती जल में तटों से 700 योजन जल से ऊपर ऊंचे मध्यवर्ती जल में 700 योजन ऊपर आकाश में जाकर 10,000 योजन चौड़े नगर बसे हैं। इनकी जल से नीचे 1,000 योजन की नींव है। ये जम्बूद्वीप की वेदी से 42,000 योजन आगे और जो समुद्र की वेदी है उससे 42,000 योजन पीछे दोनों तटों पर तथा एक बीच में
इन तीनों का बता दिया। फिर 72,000, 28,000, 42,000। 1,42,000 बेलंदर जाति संबंधी नाग कुमार व्यंतर देवों के नगर है। पढ़िए जरा आगे। बेला, जल की तरंग। ये देव जल क्रीड़ा में अति आनंद मानते होने से बेलंधर कहलाते हैं। ये सभी समुद्र के जल की तरंगों को धारण करते हैं। इनकी आयु 1 पल्य और काय 10 धनुष ऊंची है। जम्बू द्वीप की वेदी से 42,000 योजन आगे और लवण समुद्र की वेदी से 42,000 योजन पीछे चारों विदिशाओं वाले कूपों के दोनों पार्श्वों में 42,000 योजन ऊंचे चौड़े गोलाकार स्वर्णमयी सूर्य द्वीपों में सूर्य नामक नाग कुमार व्यंतर देव देवी रहते हैं। द्वीप का अर्थ टापू जानना। देखिए विदिशाओं में भी जो कूप थे उनके दोनों पार्श्व भागों में द्वीप है। द्वीप, पहले पर्वतों की बात की थी, अब ये द्वीप है। द्वीप मतलब जैसे जल के बीच में कोई एक टापू होता है उसको द्वीप कहते हैं। इसी प्रकार आगे पढ़ी। 8 अंतर दिशाओं संबंधी। तो भैया 48 बताए थे, उसी काउंटिंग में होंगे ये। क्या आपने लवण समुद्र में 48 द्वीप बताए थे ना? हाँ, वो भी द्वीप होते हैं, लेकिन अभी उन द्वीपों की बात नहीं है, वो अलग है। 48, 48, 96, टोटल 96 अंतरद्वीप है। वो आएगी चर्चा, अभी नीचे आ रही है 48 अंतरद्वीप। पढ़िए। इसी प्रकार 8 अंतर दिशाओं संबंधी 1000 छोटे कूपों में से प्रत्येक के दोनों पार्श्व में एक एक चंद्र द्वीप हैं। वे सभी 42,000 योजन ऊंचे चौड़े गोलाकार स्वर्णमयी हैं। इन पर चंद्र नामक नागकुमार व्यंतर देव रहते हैं। ये 8 अंतर्दिशा संबंधी कुल 16 है। समुद्र के अभ्यंतर तट से बाहर 12,000 योजन आगे जाकर जल के मध्य समुद्र की पश्चिम उत्तर दिशा के मध्य वायव्य कोण में 12,000 योजन ऊंचा चौड़ा गोलाकार स्वर्णमयी गौतम नामक द्वीप है। उसमें उसी नाम वाला व्यंतर देव रहता है। इस भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में जम्बू द्वीप की वेदी से संख्यात योजन आगे समुद्र के मध्य जल में क्रमशः मागध वर्तनु प्रभास ये 3 द्वीप हैं। इनमें इन्हीं नाम वाले व्यंतर देव रहते हैं। इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र की उत्तर दिशा में भी जानना। ये तो आपने चित्रों में भी मागध द्वीप वर्तनु प्रभास, इनको चक्रवर्ती जीतता है ना यहाँ के देवों को। आगे पढ़िए। भरत क्षेत्र की गंगा नदी ने जहां से दक्षिण समुद्र में प्रवेश किया है उसके सम्मुख पूर्व दिशा में पहला मागध द्वीप, उसके पश्चिम दिशा में जम्बू द्वीप संबंधी वेदी के दूसरे वैजयंत द्वार के सामने वर्तनु द्वीप और उससे भी पश्चिम दिशा में सिंधु नदी संबंधी द्वार के सम्मुख तीसरा प्रभास द्वीप है। उत्तरी समुद्र में रक्ता नदी के सम्मुख पूर्व दिशा में मागध, पश्चिम दिशा में जम्बू द्वीप की वेदी से अपराजित द्वार के सम्मुख वर्तनु और पश्चिम दिशा में रक्तोदा नदी संबंधी द्वार के सम्मुख प्रभास द्वीप है। अब आइए लवण समुद्र संबंधी 48 अंतरद्वीप पढ़िए। लवण समुद्र संबंधी 48 अंतरद्वीप जम्बू द्वीप की वेदी से 500 योजन आगे जाकर और समुद्र की वेदी से 500 योजन पीछे आकर दोनों तटों की चारों दिशाओं में समुद्र के मध्य जल में से 1 योजन ऊंचे 100 योजन चौड़े गोलाकार स्वर्णमयी 8 द्वीप हैं। दोनों तटों की विदिशाओं में 500 योजन आगे जल में से 1 योजन ऊंचे 55 योजन चौड़े 8 द्वीप हैं। समुद्र की 8 अंतर दिशाओं संबंधी दोनों तटों से 500 योजन दूर जल से 1 योजन ऊंचे। क्या भैया? 550।
समुद्र की 8 अंतर दिशा 550 योजन, ठीक है दूर, जल से 1 योजन ऊंचे, 50 योजन चौड़े 16 द्वीप हैं। पहले हिमवन, छठवें शिखरी, भरत और ऐरावत क्षेत्र संबंधी विद्यार्थ, इन 4 पर्वतों के दोनों अंतिम भागों से 600 योजन दूर तक तथा समुद्र की वेदी से भी 600 योजन दूर दोनों तटों पर जल से 1 योजन ऊंचे, 25 योजन चौड़े 16 द्वीप हैं। ये सब मिलकर 48 द्वीप हैं। देखो कैसे हो गए 48। देखिए, एक तो जम्बू द्वीप की परिधि, उसके बाद लवण समुद्र आ गया, फिर लवण समुद्र की परिधि आ जाएगी, माने उसकी जगती। तो जो लवण समुद्र की परिधि है उससे 500 योजन भीतर, और जो जम्बू द्वीप की परिधि है उससे 500 योजन आगे जाकर। ठीक है, अब ये 2 तट हो गए ना, माने 2 परिधियां आ गई आपके पास, बीच का एरिया 500 योजन इधर से, 500 योजन उधर से, तो यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, 2 अंतर्द्वीप पूर्व में, 2 पश्चिम में, 2 उत्तर में, 2 दक्षिण में, ये 8 हो गए। इसी प्रकार विदिशाओं में भी हो गए 2 इधर, माने कौन से सबसे पहले, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, इनमें भी 2-2 हो गए, 8 ही हो गए, 16 हो गए। अब समुद्र की 8 अंतर दिशाओं संबंधी दोनों तटों से 550 योजन दूर, माने अब जहां हमारे 2 थे ना, इनमें दूरी ज्यादा थी, ये सिर्फ यहाँ से 500 योजन दूरी पे थे, वहां से भी 500 योजन। अब यहाँ से 550 योजन आगे जाओ और बाहर वाले तट से भी 550 योजन आगे जाओ, तो 8 अंतर दिशाओं संबंधित। 8 अंतर दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? वही होगी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 विदिशाएं। वहां कितने हैं? अभी 8 है ना, तो उनमें भी 2-2, 8 दूनी 16। अच्छा, अब इधर जहां अपना हिमवन पर्वत है और वो 6वां शिखरी पर्वत है, और भरत क्षेत्र का विजयार्थ पर्वत और ऐरावत क्षेत्र का विजयार्थ पर्वत, ये जो 4 पर्वत हैं, जहां इनके अंतिम भाग होते हैं, माने इनके किनारों से लास्ट में जो लवण समुद्र की तरफ को जा रहे हैं, उनसे 600 योजन, माने उनकी सीध में 600 योजन दूर, और समुद्र की वेदी से भी 600 योजन दूर, माने लोकेशन बताइए उसकी किस जगह पर है। तो ये 16 द्वीपीय हैं, तो 8, 8, 16, 16, ये टोटल 48 हो गए। अब जब इसके चित्र दिखाएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, अभी पहले पढ़ लेते हैं। और पढ़िए। जम्बूद्वीप की वेदी से आगे समुद्र के अभ्यंतर तट पर 24 और समुद्र की वेदी से उस और बाह्य तट पर 24, कुल 48 द्वीप कुभोग भूमि में हैं। इसी प्रकार धातकी खंड और कालोदरी समुद्र संबंधी भी 48 द्वीप होने से संपूर्ण 2.5 द्वीप में कुल 96 कुभोग भूमि है। इनमें क्रमशः एक टांग वाले, पूंछ वाले, सींग वाले, वचन रहित गूंगे, शशकुली कान वाले, वस्त्र के समान चौड़े कान वाले, जिसे वे बिछाने और ओढ़ने के काम में लेते हैं, घोड़े के समान लंबे कान वाले, मूसे के समान कान वाले, सिंही मुख वाले, अश्व मुख वाले, श्वान मुख वाले, महिषी मुख वाले, बरहा या सुअर के समान मुख वाले, बघेरा मुख वाले, घूघू या उल्लू के समान, कपी या बंदर के समान मुख वाले, मीन मछली के समान मुख वाले, काल मुख वाले, मीढ़ा मुख वाले, गाय मुख वाले, मेघ या बादल के समान मुख वाले, बिजली या वज्रपात के समान मुख वाले, दर्पण के समान मुख वाले और हाथी मुख वाले, ये 24 प्रकार के मनुष्य रहते हैं।
भैया आप म्यूट हो रहे हो। जम्बूद्वीप की वेदी से आगे समुद्र के अभ्यंतर तट पर, माने जो जम्बूद्वीप के नजदीक पड़ता है, वहां के 24 बैठ गए। और जो बाह्यंतर वेदी है, उससे भी जब हम इधर को खिसक के आए थे तो इस प्रकार 24 वहां हुए थे। तो लवण समुद्र में टोटल 48 हुए थे। और ऐसे ही कालोदधी और धातकी खंड में भी लगाना, लेकिन वहां इससे आधे आधे होंगे तो टोटल मिला के उन दोनों के 48 बैठते हैं। 48 लवण समुद्र के और टोटल 48 धातकी खंड और कालोदधी के मिलाकर 96 हो गए टोटल। अब इनमें ये 48 हैं, लेकिन 48 में आपने देखा ना एक तरीके से पेयर है, उनकी लोकेशन सेम है, एक तट के इस तरफ है, एक तट के उस तरफ है। तो इसमें इन्होंने 24 प्रकार के मनुष्य रहते हैं। अब इनमें कैसे जीव जन्म लेते हैं, देखो कौन जाते हैं वहां, जिन्हें जाना हो वो क्या करें, पढ़िए। अच्छा, इनमें कैसे जीव जन्म लेते हैं? जो जीव जिन लिंग को धारण कर ज्योतिष, वैद्यक, मंत्र तंत्र से आहार आदिक रूप आजीविका करते हैं, कपट पूर्वक अपने यश बड़ाई रूप गौरव को प्रकट करते हैं, गुरु के निकट अपने दोषों की आलोचना नहीं करते हैं, सम्यक दर्शन की विराधना करते हैं, अन्य जीवों को मिथ्या दोष लगाते हैं, अज्ञान में तप करते हैं, कुपात्रों को दान देते हैं, इत्यादि रूपों में जिन लिंग से विरुद्ध आचरण करते हैं, वे मिथ्यात्व की उपासना सहित कषाय की मंदता से कुछ पुण्य उपार्जित कर मनुष्यायु बंध जाने पर मरण कर इन कुभोग भूमियों में उत्पन्न होते हैं। भोग भूमि के समान यहाँ भी मरण कर देवगति प्राप्त होती है, परंतु भवनवासी और व्यंतर ही होते हैं, अन्य नहीं। पढ़िए, आगे पढ़िए। भैया मुझे चीज पूछनी है। जैसे लवण, पहला तो लवण समुद्र है, दूसरा कालोदधी है, फिर उसके बाद तो पर्वत आ जाता है, पुष्करार्ध पर्वत, मानुष, हाँ मानुषोत्तर पर्वत होता है शायद। पुष्कर और द्वीप के बीच में है। हाँ, तो फिर उसके बाद जब तीसरा समुद्र आएगा तो वहां पे मनुष्य कैसे हो जाएंगे कुभोग भूमि के भी? वहां मनुष्य नहीं होंगे। नहीं, तो वहां अभी तो इसमें नहीं आया होंगे। था ना कि 2 द्वीपों में है। नहीं, वो मैंने गलत बोल दिया, फिर मैंने गलत बोल दिया। देखो उसमें क्या है, जो अपना लवण समुद्र है, इसके बाद आएगा धातकी खंड, हाँ, ठीक है, उसके बाद आएगा कालोदधी समुद्र, कालोदधी समुद्र। उसके बाद हाँ आएगा पुष्करवर द्वीप। हाँ पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच एक पर्वत है, उसी को क्या कहते हैं, मानुषोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत। हाँ के मनुष्य नहीं होते। तो अपने ये जो टोटल 96 है ना अंतर्द्वीप, 48 है लवण समुद्र के और 48 है कालोदधी समुद्र के। कालोदधी। ठीक है, मैंने गलत बोला था वहां पीछे, थोड़ा सा उपयोग मेरा कहीं और समझ लो। ये जो लिखा है ना, देखो इस प्रकार धातकी खंड और कालोदधी समुद्र संबंधी, तो धातकी खंड और कालोदधी समुद्र संबंधी वेदी के लगाना, क्योंकि क्या ठीक है, है, ठीक। एक इंटरनल परिधि, लवण समुद्र के बाद धातकी खंड आएगा, धातकी खंड में तो नहीं, धातकी खंड की जो बाहरी परिधि है उससे आगे उसी प्रकार कितने योजन आगे चलकर, और जो कालोदधी समुद्र की बाह्य वेदी है उससे भीतर की तरफ, ऐसे उसमें भी 48 होंगे। यानी ये 2 समुद्र हैं, लवण समुद्र में 48 और कालोदधी समुद्र में 48। इस प्रकार 96 अंतर्द्वीप बनेंगे। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। चलिए आगे पढ़िए। अब देखिए, जो मुनिलिंग धारण कर लेते हैं लेकिन तंत्र मंत्र ज्योतिष वैद्य इनके द्वारा अपनी आजीविका करते हैं, आजीविका मतलब पैसा कमाना नहीं, आजीविका का मतलब मात्र पैसा कमाना नहीं, अपने भोजन की, रहने की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए तंत्र मंत्र विद्या वैद्य शास्त्र, इसके द्वारा माने अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। रोजी रोटी का मतलब पैसा कमाना नहीं कि भोजन तभी मिलेगा, अगर आप पुड़िया नहीं दोगे तो कोई भोजन ही नहीं कराएगा। तो इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। और ये बहुत बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी तपस्या करते हैं ना, इसलिए मनुष्य पर्याय का बंध बांध लेते हैं तो कुभोग भूमि में जाते हैं। कुभोग भूमि के जीव भी मरकर गारंटी से देव गति में जाते हैं,
लेकिन वो नियम से भवनवासी और व्यंतर ही होते हैं, अन्य नहीं। इन 48 द्वीपों का लवण समुद्र के दोनों तटों से 95 भाग समभूमि से नीचे जल में डूबा है। 16वें भाग प्रमाण समभूमि से ऊपर जल में ही ऊंचा है तथा उस जल से 1 योजन और भी ऊंचा है। क्या कह रहे हैं? 48 द्वीपों का लवण समुद्र के दोनों तटों से 95 भाग लवण समुद्र के दोनों तटों से, जो लवण समुद्र के दोनों तट कौन से होंगे? अंतरंग और बहिरंग वाले। लवण समुद्र का दोनों तटों से 95 भाग, देखो 2 लाख योजन का है, 95 भाग समभूमि से नीचे जल में डूबा है। सोलहवें भाग प्रमाण समभूमि से ऊपर जल में ही ऊंचा है तथा उस जल से 1 योजन और भी ऊंचा है। देखिए, इसका चित्र देखेंगे तब समझ में आए शायद कुछ, क्योंकि ये बात समझ में नहीं आ रही। चित्र देखेंगे फिर विचार कर लेंगे इस पर। लवण समुद्र में जल के मध्य चंद्रमा के 4 विमान, इसको भी पढ़ लीजिए, फिर चित्र में देखेंगे। पढ़िए। समुद्र के दोनों तटों से दूर समभूमि से 1672 योजन के 5795 भाग में से एक भाग अधिक 1704 योजन ऊंचे जल के मध्य दोनों परिधि में चंद्रमा के 4 विमान हैं। इनके नीचे समभूमि के बराबर 880 योजन पर्यंत और ऊपर 1672 योजन के 5795 भाग में से एक भाग अधिक 824 योजन पर्यंत जल है। इसमें चंद्रमा की मोटाई भी गर्भित है। इस प्रकार चंद्र विमान के चारों ओर जल है। देखिए, अपने जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा होते हैं, लेकिन लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा के विमान। ठीक है, अब देखो जल कितना ऊंचा था? 16,000 तो पूर्णमासी के दिन, नहीं तो 11,000 योजन ऊंचा। ठीक है, और चंद्रमा कितना ऊंचा होता है? सुमेरु पर्वत की जड़ से लगभग शायद 800 के आसपास, 880 योजन है फिर ये। ठीक है, कितना ऊंचा है चंद्रमा का? देखो, चंद्रमा दूर है, सूर्य नजदीक है। तो 880 योजन पर चंद्रमा है, लेकिन जल कितनी ऊंचाई तक है? जल तो 11,000 ऊंचाई तक है, तो चंद्रमा तो जल के नीचे ही रह जाएगा वहां पर। आप समझ रहे हैं? अभी और पढ़ लीजिए, लवण समुद्र में 4 सूर्य विमान। फिर ये कल इसको स्पष्ट करेंगे। और ये इसमें यूट्यूब देखनी पड़ेगा आपको, जैन डिजिटल पाठशाला, उसमें आपको देखना पड़ेगा। हाँ, पढ़िए। लवण समुद्र में 4 सूर्य विमान। जम्बूद्वीप की वेदी से 1 योजन के 61 भाग में से 30 भाग अधिक 49,999 योजन दूर पहली परिधि में तथा लवण समुद्र की वेदी से इतनी ही दूर दूसरी परिधि में 2-2 सूर्य विमान स्थित हैं। समझ में आई आपको? देखिए, एक तो जम्बू द्वीप की परिधि है और एक लवण समुद्र की परिधि है। उससे कितना? लगभग 49,999, यानी मोटा मोटी 50,000 योजन मान लो। 49,999 है ना, तो 50,000 मान लो। और ये जम्बू द्वीप की वेदी से भी 50,000 योजन दूर। तो इस प्रकार 2 सूर्य के विमान है। समझ गए आप? इन दोनों में बीच का गैप मोटा मोटी
कितना हो जाएगा? 1,00,000 योजन, क्योंकि समुद्र 2,00,000 योजन छोड़ा था। हाँ, इसके स्थान पर इनके स्थान पर समुद्र का जल समभूमि से 5,716 योजन के 5,795 भाग में से एक भाग अधिक 8,420 योजन ऊंचा होने से इन देखो विमानों के यहाँ पर 11 और 16,000 योजन ऊंचा नहीं है, क्योंकि वो तो बीच में है इतनी हाइट, उसके पहले तो कम है ना। तो जहां वो सूर्य के विमान स्थित हैं वहां पर जल की ऊंचाई कितनी है समभूमि से? तो वो उन्होंने बताया मोटा मोटी 8,420 योजन। दिख रहा है? 8,420 योजन ऊंचाई है। ठीक है, जल की ऊंचाई। इन विमानों के नीचे 800 योजन पर्यंत तथा अपनी मोटाई सहित 5,716 योजन के 5,795 भाग में से एक भाग अधिक 7,620 योजन ऊपर जल है। जरा करना टोटल, 7,620 जमा 800 योजन, 620 तो हो गया 14, 8,420 हो गया। ठीक है, और ये 8,420 ही योजन ऊंचा था, माने जो जल इस स्थान पर 8,420 योजन ऊंचा था। ठीक है, और चंद्रमा कितनी हाइट पर था? चंद्रमा, सॉरी, ये तो सूर्य का विमान है, तो ये 800 योजन की हाइट पर था। ये रहा, इन विमानों के नीचे 800 योजन पर्यंत, यानी विमान जब वहां से 800 योजन की ऊंचाई पर है तो उस सूर्य के विमान से नीचे 800 योजन तक भी जल है, और उस सूर्य के विमान से कितना ऊपर? टोटल था 8,420 योजन जल की ऊंचाई, तो 800 योजन नीचे हो गई, तो ऊपर कितनी बची? 7,620 योजन ऊपर जल है, यानी सूर्य के विमान के ऊपर भी जल और नीचे भी जल। ठीक है, टोटल हाइट कितनी जल की यहाँ पर? 8,420 योजन, और सूर्य का विमान समभूमि से 800 योजन ऊंचा है, तो नीचे 800 योजन में भी जल और उसके ऊपर भी जल। आगे पढ़िए। लवण समुद्र में स्थित सूर्य की दोनों परिधियों के मध्य 1 योजन के 61 भाग में से 13 भाग अधिक 99,999 योजन का अंतर है। देखो जी, सूर्य की दोनों परिधियां, मतलब दो सूर्य हैं, एक उधर से 50,000 योजन इधर, एक इधर से 50,000, तो इन दोनों सूर्यों के बीच में डिफरेंस कितना है? लगभग 1,00,000 योजन। वही लिखा है, 99,999 योजन का अंतर है। आगे पढ़िए। जल के मध्य चंद्रमा और सूर्य विमानों के समान शेष अन्य सभी ज्योतिष देवों के विमान भी 110 योजन की मोटाई में स्थित हैं। इस प्रकार लवण समुद्र में 110 योजन की मोटाई में सब है। कैसे? 790 योजन से लेकर, ठीक है, 900 योजन के बीच बीच में। क्या? 790 योजन से लेकर, यानी 790 योजन और ऊपर ये 900 योजन का, इनके बीच में हो गया 110 योजन, इसी मोटाई के बीच बीच में। ठीक है, ये सारे ज्योतिषी विमान हैं। सूर्य और चंद्रमा का बताया ना, चंद्रमा कितना ऊपर बताया? 880 योजन, और सूर्य का विमान 800 योजन, यानी सूर्य नजदीक है और चंद्रमा दूर है। भैया ये तारे वारे भी विमानी होते हैं? हाँ, ये सब बीच में है, विमान है मतलब ये भी देवों के। बिल्कुल। इस लवण समुद्र में 1,008 कूप, कौस्तुभ आदि 8 पर्वत, बेलंधर जाति संबंधी व्यंतर देवों के 1,42,000 नगर, 8 सूर्य द्वीप,
16 चंद्र द्वीप, 1 गौतम द्वीप, 3 युगल संबंधी माघादादिक 6 द्वीप, कुभोग भूमि संबंधी 48 अंतरद्वीप, ये सभी मिलकर 1,42,087 हैं। इस समुद्र की प्रदक्षिणा रूप डोरी या परिधि 15,81,139 योजन प्रमाण है। पढ़िए, आगे पढ़िए। इस समुद्र की विशेषता यह है कि कूप मात्र इसमें ही है, अन्य किसी भी समुद्र में कूप नहीं है। एकमात्र यही समुद्र क्रमशः गहरा है तथा समभूमि से ऊपर आकाश में ऊंचा है। स्वयंभू रमन पर्यंत शेष सभी असंख्यात समुद्र किनारे से लेकर सर्वत्र 1,000 योजन गहरे तथा समभूमि के समान ही ऊंचे हैं। देखो, ये भी गजब की बात है। लवण समुद्र के अलावा जितने सब समुद्र हैं वो सबके सब समभूमि के समान है। समझ गए? उनकी गहराई तो है लेकिन उनकी ऊंचाई नहीं है। ये लवण समुद्र में ही है खास बात। अब इसकी बाकी चर्चा कल करेंगे। एक अभी वो देख लेता हूँ आपको, अगर वीडियो दिखा पाता हूँ वो इसकी पिक्चर लवण समुद्र की। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं भैया, अभी नहीं दिखता। अभी नहीं दिखाई दिया। अब दिखाई दे रहा है? जी भैया। ये लवण समुद्र के पाताल देखे थे कब? ये देखिए, ये हैं आपके जो 48 कूप भूमि। पिक्चर पूरी दिख रही है आपको? ये धात की खंड है। अभी अपने को सबसे अंदर ये जम्बू द्वीप और ये लवण समुद्र दिख रहा है आपको। धात की खंड और जम्बू द्वीप के बीच में लवण समुद्र है। ठीक है, इसमें क्या बताया था कि लवण समुद्र के बाहरी द्वीप से 500 योजन भीतर, ऐसी जम्बू द्वीप की शक्ति से 500 योजन अंदर। ठीक है, ये दो हो गए इधर, ऐसे ये दो इधर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। ठीक है, और ऐसे ही विदिशाओं में हो गए दो दो, ब्लैक कलर से दिख रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिखा है कि कौन कौन से, शुष्कली वाले और कान लंबे वाले, एक टांग वाले, वो सब ये हो गए। फिर इनकी अंतर दिशाओं में बताए थे, ये जो रेड कलर के हैं अंतर दिशाएं, मतलब इन दिशाओं और विदिशाओं के बीच बीच में, समझ रहे हैं? बिल्कुल उन्हीं परिधि पर। अगर आप इस लाइन को चलाएंगे ऐसे एक परिधि बनेगी। अच्छा, और इनमें आपको दो दो पर्वत बताए थे। देखिए जरा, काउंट करें। देखो ये 8, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना, 8 तो ये हो गए। उसके अलावा विदिशाओं के 8 हो गए। कितने हो गए? 16 हो गए। अब ये देखो, ये जो रेड कलर वाले हैं, अब ये कितने बैठेंगे? पहले अंतर वाले देखो। ये जो आपके इस तरह से 8 थे, इनके मध्य अंतरालों में कितने बैठ जाएंगे? 8 ही बैठेंगे। 10 कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ऐसे 8 यहाँ हो गए।
और 8 बाहर हो गए। कितने हो गए? 16। 16 पहले हो गए थे, 16 ही हो गए, 32 हो गए। अब रह गए 16। अभी जो ग्रीन कलर से दिखाए हैं, ये कैसे दिखाए थे आपको? देखो इधर हिमवन पर्वत, इसके सामने की तरफ ये हो गए 2, नहीं, हिमवन पर्वत के सामने और शिखरी पर्वत के सामने ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ना आपको दोनों तरफ ऐसे ही। और उसके अलावा ये जो भरत क्षेत्र होगा इसके विजयार्क पर्वत के सामने छोटे वाला ग्रीन, उसी प्रकार वहां ऐरावत क्षेत्र में विजयार्क पर्वत के सामने। तो ये ग्रीन कलर के आपको जो 2-2 दिख रहे हैं, इन 4 पर्वतों के सामने है। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 अंदर की वेदी पर भी हैं, बाहर की तरफ भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 4 चौक 16 यहाँ और 16 यहाँ, 32 ये हो गए। 16 16 32। और पहले कितने हो गए थे? 32 हुए थे पहले भैया। नहीं, यहाँ 32 नहीं, ग्रीन वाले 16। अभी 16 सारे हुए हैं ना, दोनों तरफ के 16 नहीं हुए। तो 16 3 48 हो गए। ठीक है, हाँ। आपको समझ में आया? इसी प्रकार धात की खंड में हो जाएंगे सेम इसी तरह। देख रहे हैं आप, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उधर से 500 योजन, इधर बाहर वाली जगती से 500 योजन, कालोदधी समुद्र में स्वरूप। ठीक है, अब ये बता दिए किस किस में अश्वकर्ण। तो इन दोनों में ऐसे हैं कि जिनके कान घोड़े के कान जैसे हैं। मार्जार मुख, मार्जार माने मेरे ख्याल से बिल्ली, तो बिल्ली के मुख जैसे। ठीक है, शुकर मैंने सुअर, पुष्ट मैंने ऊंट के कान जैसे। तो ये भी निश्चित है, 48 ही हो गए, 48 ही हो गए। अब इसमें वो नहीं है शायद सूरज चंद्रमा के विमान जो लवण समुद्र में है, उसके लिए आप जैन डिजिटल पाठशाला पे वीडियो देख लेना। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के विमानों के लिए शेष चर्चा करें। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।